और बागपत में बदमाश से मुठभेड़ की खबर है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश से अवैध हथियार बरामद किया गया। मुठभेड़ के दौरान ये जानकारी सामने आ रही है। यूपी के बागपत में मुठभेड़ एनकाउंटर आए दिन यूपी के अलग अलग जिलों में हो रहे हैं और उसी क्रम में बदमाश के पैर में गोली लगी है और ये एनकाउंटर बागपत में इस बार हुआ। बात यूपी की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, जहां एक बार फिर ये यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है। यूनिवर्सिटी का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बदलकर हरिगढ़ यूनिवर्सिटी करने की मांग जो है वो की गई। ये मांग उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने की है। मंत्री जी का कहना है कि अलीगढ़ भोले बाबा और संत हरिदास की धरती है, ऐसे में नाम हरिगढ़ होना चाहिए। इतना ही नहीं, रघुराज सिंह का कहना है कि यूनिवर्सिटी में देश का पैसा लगा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं। नाम बदलने के साथ ही रघुराज सिंह की मांग है कि यूनिवर्सिटी में SC, ST और पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण लागू किया जाए और इसके लिए उन्होंने PM मोदी और CM योगी से अपील भी की है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला है। यहाँ बदमाशों ने RJD नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक RJD नेता अपनी गाड़ी से घर के पास पहुंचे थे कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और RJD नेता राजकुमार राय को अपराधियों ने एक के बाद एक 6 गोलियां मारी। गोली लगने के बाद RJD नेता पास के एक होटल में भागे, लेकिन बेखौफ बदमाशों ने खदेड़कर राजकुमार राय को पास से गोली मारी। RJD नेता को करीब से गोली मारने के बाद अपराधी आराम से फरार हो गए। देखिए, हाथ में पिस्टल लेकर नकाबपोश हमलावर कैसे गली से निकल रहे हैं और आराम से भाग रहे हैं। पुलिस CCTV के आधार पर अपराधियों की तलाश कर रही है। वैशाली के राघोपुर के रहने वाले राजकुमार राय उर्फ अल राय विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जमीन कारोबार से भी जुड़े थे। महाकाल की नगरी उज्जैन में मोहन सरकार का बुलडोजर गरजा। मुस्लिम बहुल इलाके बेगमबाग में 11 अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे समाप्त होने के बाद ये कार्रवाई की गई और देखते ही देखते पोकलेन और बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। 1, 2, 3, 4 नहीं 6 पोकलेन और बुलडोजर से कार्रवाई हुई। उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर के पास मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और इस पूरे इलाके में एक के बाद एक कर कई अवैध निर्माण बना लिया गया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण की ओर से सर्वे के बाद इन अवैध निर्माणों की पहचान की गई और फिर 11 अवैध निर्माणों को बुलडोजर से गिराया गया। पीला पंजा पूरी ताकत के साथ चल रहा है। एक एक कर सभी अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। देखते ही देखते अवैध निर्माण को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। कुछ ही दिनों में नवरात्र शुरू होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में हिंदू संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि गैर हिंदू मां दुर्गा की प्रतिमा नहीं बनाए और ना ही उससे कोई प्रतिमा खरीदी जाए। अगर कोई आस्था से खिलवाड़ करता है तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कुछ ही दिनों में शारदीय नवरात्रि के साथ ही दुर्गा पूजा गरबा नाइट्स का जगह जगह आयोजन होगा और भक्त मां की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। कुछ वक्त से ऐसा देखा जा रहा है, भगवानों और मूर्तियों को कार्टून का स्वरूप दिया जा रहा है और AI से मूर्ति को बनाया जा रहा है। बस इन मूर्तियों को देखकर हिंदू संगठन के लोग भड़क गए हैं और मूर्तिकारों को चेतावनी दे डाली। सिर्फ इतने में ही ये विवाद खत्म नहीं हुआ। भोपाल में RRL के पास दुर्गा प्रतिमा पंडाल पर चेकिंग अभियान भी शुरू किया। हिंदू संगठन ने एक एक मूर्ति को जाकर चेक किया और देखा कि कुछ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। दुर्गा प्रतिमा ही नहीं बल्कि MP में गरबा आयोजनों पर भी हिंदू संगठनों का पहरा रहेगा।